जी हाँ, तो इस बार वापस से हमने बनाई थी एक फेक आईडी क्योंकि देखो काफ़ी लोग कमेंट में चिट्ठे फेंके जा रहे थे कि इसका अगला पार्ट बनाओ, अगला पार्ट बनाओ। मैं कहा चलो ठीक है फिर बनाते हैं कुछ। अब ऑडियंस की रिक्वेस्ट को कैसे इग्नोर कर सकता हूँ मैं ऐसे। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है कि हमने लड़की की नहीं बल्कि एक लड़के की फेक आईडी बनाई है। और इस अकाउंट को भी बनाने में हमने कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाया। वंशिका के ही आईडी को मॉडिफाई करके वंश की आईडी बना दी, वंशिका से सीधा वंश, और साथ पोस्ट भी कर दिया मैंने। और इस अकाउंट को हमने ऐसा बनाया है कि सबको देख के ही लगे कि रिचनेस और एस्थेटिक की सारी गंगा तो यही से बह रही है। ये देखो जरा आप ये दोस्तों, आप इस प्रॉपर्टी को देखिए। ये देखो दोस्तों पैसा, बहुत सारा पैसा। और इसे देखिए जरा ये इतनी कंट्रीज तो गूगल मैप में नहीं है जितनी तो ये घूम के आया है। और दोस्तों मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि वीडियो एंड तक देखना, लाइक शेयर करना है तो करो वरना मत करो। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे 2-3 दिन बाद मुझे लोगों के डीएम्स आना स्टार्ट होते हैं। और फॉलोअर्स तो हमारे पास थे ही ऑलरेडी, और मैं भी बस उनके मैसेज का सिर्फ एक ही रिप्लाई देता था, हाय हेलो कौन, हाय कौन कौन, आई एम श्रेया, एक्चुअली आई फाउंड यू इन सजेशन। अच्छा आप कौन? माहिष्मती के होने वाले सम्राट। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। पीडीएफ बना रखी है भाई हम लोगों ने, ताकि एक एक करके सब कुछ चीजें बतानी ना पड़े। हाय बाबू। मैं क्या है बाबू? आई एम सॉरी बाबू। माय नेम इज पूजा। अरे पूजा जी, नाइस नेम। फिर पूछती है आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा नहीं। अरे रुको भाई, तो सांस तो लेने दे ले। वहीं दूसरी तरफ हमने बनाई एकदम ही एवरेज मिडिल क्लास बॉय की आईडी, जिसका नाम रखा हमने सचिन। अब कहोगे सचिन ही क्यों? सचिन क्या है सचिन में? वो तो ऐसे ही रखा है। और इस आईडी को संभालने के लिए हमने बुलाया हमारे परम मित्र फ्लर्टिंग के बादशाह गौरव जी को, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि सिर्फ बात करते आनी चाहिए। और अगर गौरव जी इस बात को सही साबित कर पाते हैं तो मैं उसे दूंगा अपना पूरा का पूरा एडिटिंग मटेरियल बिल्कुल ही फ्री। और जी हाँ, ये वही गौरव जी है, वंशिका के आशिक, मेरे परम मित्र। हम दोनों के बीच बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता है, वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक इसको पता नहीं चलने दिया कि वो वंशिका मेरी ही फेक आईडी थी। मतलब बचपन से कटे जा रहा है। और फिर गौरव जी भी धीरे धीरे शुरू करते हैं लोगों को डीएम्स करना। पहले तो इसने नॉर्मल बातें करी कि हाय हेलो कहाँ से हो, क्या करती हो, क्या नहीं। फिर धीरे धीरे गौरव जी अपने असली रूप में आ रहे थे, लेकिन वही वंश के आईडी में कुछ और ही सीन चल रहा था। ये देखो कुछ चाहिए मुझसे? मैंने कहा नहीं तो सर्विस लेनी है 500 में। नहीं भाई कोई सर्विस नहीं करानी हमें। कहती है 250 दे दो चलो। मैंने कहा नहीं। अच्छा चलो 100 दे देना लास्ट। भाई मेरे को आया गुस्सा, मैंने बोला समझ नहीं आता एक बार में। 100 रुपया महीना देने में लोगों की गांड फट जा रही है और कहते हैं हम मर्द हैं। कृपया अपनी गर्मी अपने पास रखे, हमारी गांड में उंगली ना करे। वही वो श्रेया कहती है कि आप कितने पुराने हैं? मैंने कहा 19 ईयर्स। नहीं भाई सेकंड, अभी अभी आया हूँ इस गोले पे। क्या पूछ रहे हैं ये? फिर कहते हैं जो भी बोलो, बाकी फोटो सारी आपकी एकदम क्लीन एंड प्रोफेशनल लुक दे रही है। मैंने कहा जी हाँ, क्योंकि जिस फोन को खरीदने में आपकी फट जाए उसमें फोटो कभी नहीं फट सकती। कहते हैं बट कुछ तो मिसिंग है तुम्हारी प्रोफाइल में। मैंने पूछा क्या? माई पिक विथ यू। कहती है कॉल पर बात करे? मैंने कहा नहीं। माफ कीजिएगा मुझे बोलना नहीं आता। अब कहोगे इंट्रोवर्ट? नहीं भाई लोग ही नहीं है आजकल ज्यादा बात करने लायक। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ सचिन वाली आईडी पे कोई भाव देने को तैयार नहीं है। गौरव जी बेचारे लगे पड़े हैं बात करने के लिए, अलग अलग तरीके खोज के ला रहे, पता नहीं कहाँ से। ये कौन? सुनियो सुनाइए। कुछ भी। इसने लिखा अगर तुम्हारा भी कहीं जी नहीं लगता हो तो तुम मेरे नाम के आगे जी लगा सकती हो। सामने जवाब आया है, शक्ल देखिए अपनी बड़वे, सूखे कांटे जैसी शक्ल है। गौरव जी ने लिखा फूल की इफादत अक्सर कांटे ही करते हैं। वही वंश की आईडी पे तो लड़के खुद सामने से आगे कह रही कि सिंगल हो। मैंने कहा हाँ यस। कहती है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैंने कहा फिर उसके जस्ट 2 सेकंड बाद कहती है एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते पता है? मैंने कहा हाँ लेकिन भाई बहन तो हो सकते हैं। काफ़ी मैसेज आए यार मुझे। ये देखो वेयर आर यू फ्रॉम? मैंने कहा गुजरात। ओह आई एम ऑल्सो फ्रॉम योर स्टेट। मैंने कहा एंजॉय। भाई देखो अच्छी लड़कियों को हम बिल्कुल भी मैसेज नहीं करेंगे अपनी फेक आईडी से, लेकिन भाई कुछ लड़कियों के तो अजीब ही मैसेज आ रहे थे। ये देखो हेलो भैया मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ प्लीज। देखो एक तो भैया बोलती है ऊपर से कहती है बॉयफ्रेंड बन जाओ। यार भैया और सैया में फर्क नहीं समझता क्या इनको? वही दूसरी तरफ गौरव जी अपनी पूरी जान झोंक दे रहे लड़की को इम्प्रेस करने में, कुछ हो ही ना रहा उनसे। क्या नाम है आपका? उसने कहा सिमरन।
एक जगह पे कभी रुका नहीं। गौरव जी लिख रहे देखो, सिमरन जी एक बात दसू, इन्ना जानू तो हैरी पॉटर दी 7 किताबें विच नहीं है जिन्नी तेरी आंखों विच है। जी नहीं, मैं पंजाबी नहीं हूँ। मेरा नाम बोले सोनिहाल, जय श्री राम। हाँ, लेकिन मैं इस पंजाब के सिद्धू मूसेवाला की बहुत बड़ी फैन हूँ। गौरव जी ने लिखा मैं भी। और बताओ क्या कर रही हो? कह दिया समोसा खा रही हूँ। फिर गौरव जी ने निकाला कुछ अंदर से कि क्या मैं तुम्हारे समोसे का आलू बन सकता हूँ? सामने से जवाब आया, मैं आलू फेंक देती हूँ। इतना चुभने लगा हूँ सबको। गौरव जी ने पूछा बाय द वे आप कितनी पुरानी है? सामने से जवाब आया, ओल्ड इनफ टू टेक केयर ऑफ यू। पावर आप जान गए इसका 12,000 हॉर्स पावर। हाँ, लेकिन फर्क बस इतना था कि उसके जस्ट 55 सेकंड बाद वो उसको ब्लॉक करके चले गई। ख्वाब दिखाकर तोड़ दिया बेचारे गौरव जी का। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी वक्त है गौरव जी के पास मेरा एडिटिंग पैक जीतने के लिए। और आपके लिए भी एक सरप्राइज है वीडियो के बीच में, तो गलती से भी मिस मत कर जाना उसे। अब देखो, गौरव जी का तो समझ आता है, लेकिन कुछ लड़कियां वंश की आईडी में भी बेमतलब के पंगे ले रही थी। व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कहा गाना सुन रहा हूँ, मुझे भी सुनने हैं। मैंने कहा प्लेलिस्ट चाहिए मेरी? कहते हैं नहीं, तुम्हारा म्यूजिक टेस्ट कुछ खास नहीं लग रहा मुझे। मैं कहा एक सेकंड, व्हाट? आप जरा दोगलापन देखिए इनका। वो सनी रवि और टेलर स्विफ्ट के गाने सुनने वाली मेरे म्यूजिक टेस्ट को नीचा दिखा रही। म्यूजिक टेस्ट की बात मत कर बहन। कहते हैं लगता है पैसों की वजह से गर्मी आ गई है तुम्हारे अंदर, और वैसे भी ये पैसा पक्का 2 नंबर से कमाया हुआ। मैं कहा एक सेकंड, व्हाट डू यू मीन? क्या हो गया ये? क्या बोल रही हो ये सब? कहते मेरा तो बचपन से ही मूड खराब है। ये लोग जल रहे हैं भाई, और कुछ नहीं। जलने वालों पर घी डालो और बोलो। और हाँ, बात रही गर्मी की, तो पैसों में अगर गर्मी ना होती तो आज एटीएम में कभी 2-2 एसी ना लगते। कहती है पता नहीं, मुंह खोलते ही लोगों की ईगो और उनकी साथ पुष्टे हर्ट हो जाती है। मैंने कहा तो खोलती है क्यों, चुप रहा करना। डायलॉग मार रही ऊपर से मेरे सामने। और इसी बीच वंश भाई की मुलाकात होती है एक शायरी लवर से। लेकिन भाई इसका नाम मुझे कुछ समझ नहीं आया पहले तो। हाउ आर यू? मैंने कहा कौन? हाय, आई एम नंदिनी खान। फिर मैंने भी लिखा आपको मालिकुम प्रणाम। और फिर थोड़ी सी बातें हुई यहाँ वहाँ की, और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने जस्ट पूछा कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? कहती है शौक मत होना, पर मेरी फैमिली में 16 मेंबर्स है भाई। मैंने वो और बताओ अपने बारे में कुछ। फिर उसने बताया कि उसे शायरियाँ लिखना और बोलना पसंद है। मैंने कहा इरशाद इरशाद। तो सुनिए, मैंने खुद लिखा है ये। पल दो पल का था वो, और पल दो पल में चला गया। मैं उम्र भर के लिए थी यहाँ पर, वो खुद में ही कहीं खो गया। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। क्या बात है? मैंने देखा क्या बात है, क्या काफी दर्द भरी शायर है अब तो। सामने वाला ऐसे ही डिप्रेशन में चला जाए। कहती है वो सब तो निकलता है खुद से सब। फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ, दिल तकलीफ में है क्या? कहती है दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाला दिल में। हाय 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 हाय। क्या बात है? मैंने कहा क्या गजब की शायरी सुनाई आपने। फिर उसने कहा कि चाहो तो आप भी कोई एक शेर बेच सकते हो। मैंने कहा है शेर? दोनों अलग अलग होते हैं क्या? नहीं, लफ्ज़ अलग है, जज्बात तो एक ही है। शायरी कहो या शेर, बात तो एक ही है। पर जो आपने बोला हुई। मैंने कहा चलो अब मैं तुम्हें एक रोमांटिक शेर भेजता हूँ, क्या भेजिए। फिर मैंने भेजा उसको एक रोमांटिक शेर। रोमांटिक तो दूर रहा, ठरकी शेर लग रहा है तो। फिर कहती है कुछ कहना चाहोगे आजकल के इश्क करताओं पर? मैंने कहा क्या ही कहूँ अब मैं। लेकिन फिर मेरे अंदर का एक कवि जाग उठता है कि हवस वाले मार लेते हैं बाजी इश्क की, दिल वाले तो सिर्फ शायरियाँ कहते रह जाते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है? पता नहीं कहाँ से निकल रहा है ये सब। संगति का असर भाई, संगति का असर इज रियल। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए। टॉक्सिक लोगों के साथ रहोगे तो आपके अंदर भी टॉक्सिसिटी भर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ऐसों की बातें एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देनी चाहिए। काफी एजुकेशनल वीडियो साबित हो रही है वैसे। और दूसरी तरफ हमारे गौरव जी का दिमाग अब सटक रहा था धीरे धीरे इतनी बेइज्जती के बाद। तो फिर उसने भी सोचा शुरू करने का ये हे गटर, व्हाट गटर? योर नेम डियर? मेरा नाम सोनाली है, ओके। मुझे भी लगा कि कुछ ज्यादा हो गया ये। अरे डीपी क्यों हटा ली? ब्लॉक मार दिया भाई इसको। यहाँ जोक नहीं मार सकते भाई आप इस आईडी पे, यहाँ तो ब्लॉक ही होना है सीधा। लेकिन वहाँ वंश के आईडी पे कोई ब्लॉक नहीं करेगा, आप चाहे कितनी भी वियर्ड पिकअप लाइन ही क्यों ना मारो। ये देखो, एक बात पूछूं, आपको किंडर जॉय में से ब्लैक वाला पार्ट पसंद है या वाइट वाला? वैसे मुझे तो आप पसंद हो। बाय द वे तुम लाल ड्रेस में एकदम सिलेंडर लग रही हो। भारत गैस। ओह मुझे लगा सिंड्रेला कहा तुमने।
देख रहे हो, यहाँ ऐसा कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है बातों को, और वही दूसरी तरफ गौरव जी जहाँ एक्चुअल में तारीफें कर रहे हैं वहाँ उतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा। इससे ये पता चलता है कि अगर आपके पास दौलत है तो आप महान है, नहीं तो आप कुत्ते के समान है। और देखिए, पैसे बनाने के भी बहुत से तरीके होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मेरा एडिटिंग पैक, जो आपका टाइम, पैसा और एनर्जी तीनों बचाएगा। मान लो आप जैसे कोई वीडियोस बनाते हो यूट्यूब पे या सोच रहे हो कभी बनाने की, तो उसमें अच्छे म्यूजिक, अच्छी वीडियो क्लिप्स, मीम्स, ओवरलेस, इफेक्ट, ये सब ढूंढना पड़ता है, राइट? वो भी कभी जैसा चाहिए होता है वैसा तो मिलता नहीं, और अगर कभी मिल भी गया तो उसमें भी कॉपीराइट का डर और टाइम और एनर्जी दोनों बर्बाद। लेकिन अब इन सब चीजों का सॉल्यूशन रेडी है। जी हाँ, मेरा एक्शन एडिटिंग पैक। सबसे पहले तो आपको मिलेगा क्या इस एडिटिंग पैक में, उस पे एक नजर डालते हैं। और हाँ, ये सारा का सारा मटेरियल बिल्कुल ही नो कॉपीराइट है, तो आप इसे कहीं पे भी यूज कर सकते हो बिना कोई फिक्र के। अब देखिए, आपको इसमें मिलेगी 2300 से भी ज्यादा HD और अल्ट्रा HD वीडियो क्लिप्स, कुछ इस टाइप की, जो मैं हर वीडियो में यूज भी करता हूँ। वो सब भी अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे मीम वाली क्लिप्स अलग हो गई, कॉमेडी वाली अलग हो गई, सैड वाली क्लिप्स अलग हो गई, हैप्पी वाली अलग हो गई, गुस्से वाली क्लिप्स, रोमांटिक, रोस्टिंग क्लिप्स, एटीट्यूड वाली क्लिप्स, बहुत कुछ है। और ये सारी की सारी नो कॉपीराइट और प्रीमियम क्लिप्स होंगी, और साथ ही में आपको मिलेंगे 1950 से भी ज्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक्स। और आप टेंशन मत लो, ये कोई पूरे के पूरे सॉन्ग्स नहीं होंगे 3-4 मिनट के, सॉन्ग्स का सबसे बेस्ट हिस्सा ही होगा उसमें। और नहीं, आपको क्या लग रहा है कॉपीराइट आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, बेफिक्र होकर यूज कीजिए कहीं पे भी। अब ये पैक क्यों लेना चाहिए आपको कि इससे आप प्रोफेशनल क्वालिटी कंटेंट बनाओ, वो भी एकदम इजीली। सारे के सारे नो कॉपीराइट म्यूजिक ही है। आप लोग मेरे वीडियो में देखते ही होंगे, मैं बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करता हूँ बॉलीवुड के, फिर भी एक भी कॉपीराइट नहीं आता मुझे, आज तक नहीं आया। मतलब टाइम सेव करो और एनर्जी, और जिनमें थोड़ा सा भी कंटेंट क्रिएशन का दिमाग होगा वो तो विदाउट एनी सेकंड थॉट ये पैक ले ही लेगा। और देखो, सब कुछ ही 100% सेफ एंड सिक्योर है, मैं ही संभालता हूँ ये सारी चीजें, तो फ्रॉड या स्कैम की कोई टेंशन मत लेना, मतलब ट्रस्ट नहीं टूटेगा हमारा। और जैसे ही आप इसे बाय करोगे, मैं आपको 2-4 वीडियोस भी भेज दूंगा ट्यूटोरियल बना के, कैसे सब सॉन्ग्स यूज करने हैं, कैसे क्लिप्स यूज करने हैं, सब कुछ। और साथ ही साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा आपको। तो आ रहे हो व्हाट्सएप पे या इन्विटेशन भेजना पड़ेगा अभी भी। चलो अब हम हमारे वीडियो पे आते हैं। हाँ, तो एक तरफ तो वंश भाई को मिल रही थी फुल इज्जत, और दूसरी तरफ हमारे गौरव जी बेचारों को उल्टे ही जवाब मिल रहे थे। गौरव जी ने लिखा था कि लेट रिप्लाई के लिए सॉरी, वो मैं बाजार गया था कुछ काम से। सामने जवाब आया, मैं कौन सा इंतजार कर रही थी। अब वो लड़की तो भाव नहीं दे रही थी इसको, और उस दिन उस लड़की ने कुछ तो स्टोरी लगाई थी, तो इन्होंने, मतलब गौरव जी ने स्टोरी रिप्लाई दिया कि साइड वाली सिंगल है। रहने दे गौरव, तो रहने दे, तुमसे ना हो पाएगा। गौरव जी जबरदस्ती बात करने के तरीके खोज के ला रही, कोई उसको भाव ही नहीं दे रहा, उसको इग्नोर कर रही सब लड़कियां। ऐसे फोटो खींच के क्यों भेजा? और गौरव जी को देखो, ताकि तुम नोटिफिकेशन से पढ़कर इग्नोर ना कर सको ना। क्या क्या करना पड़ रहा है यार बेचारे गौरव जी को। उसने कहा हाय बोलो, अब बाहर बहुत गर्मी है इसलिए तुम्हारे DM में आ गया। लेकिन वहाँ वंश भाई के पास अलग ही वातावरण बना हुआ था। वंश भाई की आइडिया नहीं, कोठा ज्यादा लग रहा था, जहाँ कुछ लड़कियां सिर्फ अपनी हवस मिटाने आती थी। What are you doing? मैंने कहा खाना खा रहा। क्या खा रहे हो? मैंने कहा बैंगन का भरता और रोटी। कहती है मुझे अपना बैंगन कब खिलाओगे? मैं क्या? मैं उस वक्त खाना खा रहा था, पूरे मूड की महाभेद कर दी। कंट्रोल नहीं, आप बस इमेजिन करो, आप शांति से बैठ के अपना खाना खा रहे हो और ऐसे में कोई आके आपके साथ ऐसी हरकत करे। सही में भाई, कुछ लोगों की हरकतें देख के गालियां भी खुद कहती होगी, भाई मेरा इस्तेमाल कब करोगे? हो गाली? अबे गाली नहीं देंगे तो क्या गजल सुनाएंगे? वैसे गालियां तो मैं देता नहीं हूँ, बट अगर दी है तो यू डिजर्व इट, ले लेने का बिना प्रसाद समझ के। तुम तो नाराज हो गए। अरे वो तो मेरी रिज है। सुबह सुबह तुम लोग रिज नहीं है, ये ठरक बोलते हैं इसको। देखा, और हम सोचते हैं कि सिर्फ कुछ लड़के ये सब हरकतें करते हैं, आरामजादे। हवस दोनों जेंडरों में भरी पड़ी है भाई, एक जेंडर को दोष मत दिया करो हमेशा। अब आप कहोगे कि शायद मुझे एंगर इश्यूज होंगे। नहीं भाई, लोग काम ही गाली खाने वाले करते हैं। ये देखो क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, तो कुछ कर लो। मैंने कहा क्या करूँ? देख रहे हो, दिन दहाड़े छेड़ा जा रहा है भाई लड़कों को। भाई यहाँ पे क्या घर में बाप भाई है कि नहीं? और हैरानी की ज्यादातर लड़कियों के यही हाल थे भाई वंश की आईडी पे। वही दूसरी तरफ गौरव जी को गालियां पड़ रही, उनको पता भी नहीं चल रहा। गौरव जी ने लिखा हेलो, और गौरव जी मुझसे कह रहे कि इसे कैसे पता कि मुझे तारक मेहता देखना पसंद है। मैंने कहा गौरव वो लेडीज है, उसे सब पता होता है।
और अब वंश भाई की चैट देखो जरा। मैंने पूछा था क्या कर रही हो, कहते हैं लेटी हुई हूँ। किसके ऊपर मत बोलना। भाई मैं तो कुछ बोला भी नहीं, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर लगती है ये। मैंने पूछा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, कहती है हाँ है ना। ओहो कहाँ से है, क्या नाम है, कहती है वो दूसरे नेशन में रहता है। मैंने कहा कौन से नेशन में। What? इनकी अलग डिलुलू दुनिया है भाई। वंश भाई ने लिखा wanna be my girlfriend? You mean girlfriend? डी भूल गए तुम पीछे। वंश भाई ने लिखा don't worry about D wave, you will get that later। प्यारी समझ गई। उल्टी सीधी बातें करी जा रही है। कहती है चलो अब मेरी बारी। तुम्हें पता है कि मधुमक्खियाँ क्या बनाती है। मैंने कहा शहद। अरे इंग्लिश में बोलो। मैंने कहा हनी। यस डियर। क्या था ये कुछ भी। फिर मैंने लिखा कि तुम्हें पता है कि एक दिल है जो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़क रहा है। कहते किसका। तुम्हारा और किसका। अब देखो फ्लर्ट तो मैं भी कर सकता हूँ ठीक है, बट मैं वो 4 जगह मुंह मार के फ्लर्ट नहीं करता। ये गौरव जी उनका क्या है कि कोई भी लड़की दिखी फ्लर्ट कर दिया उसके साथ। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। एक लड़की तो भाई बिहार से थी, उसके साथ भी भोजपुरी में शुरू हो गया ये गौरव। क्या मजे आता है यार इनको ये सब करने में। ये देखो जरा, जानू तुम्हारा डीपी बढ़ाए हमार बीपी। फिर कहता है एक बात सता रही हमारे दिलवा में, कह दूंगा। और इस बार तो सीधा आई लव यू ही बोल दिया गौरव जी ने, आई लव यू। कहती है सॉरी आई हैव बॉयफ्रेंड। नहीं और ये गौरव कह रहा है यू डिजर्व टू। सामने वाली कह रही आई हैव 8। जी हाँ, औरा शब्द का निर्माण यही से हुआ था। गौरव जी ने पूछा क्या क्या एज क्या रहेगी आपकी। आई एम 17। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये वंश की आईडी पे 12-13 साल की निब्बिया किस खुशी में मैसेज कर रही है भाई। वो हटाओ, ये मधुमक्खी वाली को देखो। अब कहती है अब क्या करे। मैंने कहा क्या। फिर उसने कहा ट्रूथ डेयर खेले। मैंने कहा चलो ठीक है ट्रूथ। फिर मैंने उसको ऐसे ही पूछा कि कभी संसार छोड़ने का मन किया है। कहती है नहीं, अब तुम चूज करो ट्रूथ या डेयर। मैंने कहा चलो डेयर। कहती है सिर्फ एक बार अपनी आवाज से किस कलर की चड्डी पहने। आपको शर्म फील होती है ये सब करके। फिर मैंने भेजी उसको एक वॉइस नोट। एक्सक्यूज मी यार, ऐसे ख्याल आते कहाँ से यार तुम्हारे दिमाग में, ये नहीं कुछ और बताओ। कहते हैं एक तुम्हारी आवाज है क्या ये। मैंने लिखा हाँ, वो हटाओ तुम डेयर बताओ ना। मैं क्या। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। यार ट्रूथ डेयर खेलने लायक भी नहीं है भाई ये लोग, इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। कहते हैं वो डेयर हटाओ और एक काम करो अपनी वॉइस फिर से एक बार सुना दो। यार ये एक तो बार बार आँख क्यों दिखा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने लिखा क्यों सुननी हो आप, इसमें कोई मोहम्मद रफ़ी थोड़ी ना हो। तो कहती है मुझे मोहम्मद रफ़ी नहीं पसंद, मुझे तो तुम पसंद हो, मतलब तुम्हारी आवाज़। मैंने भेजा अच्छा जी। फिर कहती है तुम्हारी सोच ही घटिया है। भाई मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं। फिर मैंने भी लिखा कि हाँ वैसे भी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। वॉइस भेजो पहले। मैंने लिखा हाँ पर लेकिन भेजू क्या यही समझ नहीं आ रहा। 2-4 गालियाँ ही दे दो अपनी आवाज़ से। ये क्या हो रखा है यार इन सबको। नहीं भाई हम ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करते। और फिर 1-2 घंटे बाद वापस से मैसेज करती है कि गर्लफ्रेंड है तुम्हारी। मैंने कहा नहीं शक्ल अच्छी नहीं है मेरी। कहते हैं मुझे बना लो। नहीं इतनी भी बुरी नहीं है। कहते हैं अरे कहीं तुम मेरी पुरानी फोटोज देख के जज तो नहीं कर रहे। भाई तेरी पोस्ट देख ही कौन रहा है पहले तो, अब तो ग्लो अप हो गया है मेरा। बाय द वे तुम्हारे ग्लो अप की कोई स्टोरी। मैंने लिखा लाडली तेरे होते होंगे ग्लो अप, हम तो पैदा ही फाइन शीट हुए थे। तुमने वो हल्दी वाला ट्रेंड ट्राई किया था। मैंने कहा नहीं। क्यों, कांच का गिलास नहीं था क्या। क्या बोलो यार, हल्दी भी थी कांच का गिलास भी था, बस गांड में कीड़ा नहीं था। कहते ज्यादा मत बोलो वरना एक लात पड़ेगी ना सीधे हो जाओगे। अच्छा जी धमकी, लो मार दो अब लात। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। पागल ही हो क्या। मैंने लिखा हाँ मैं इतना पागल हूँ कि एक दिन अपने ही मोबाइल की लाइट ऑन करके अपना ही मोबाइल ढूंढ रहा था। हे भगवान कहाँ से मिला फिर। ये देखो ये अलग पागल है, इसके दिमाग के भी ग्लोब की जरूरत है अब। और यार इस सीरीज के पार्ट 1 वाले वीडियो में 7-8 लोगों ने कमेंट किया था कि यही सेम प्रैंक आप अपनी गर्ल बेस्ट फ्रेंड्स के साथ करो। पर देखो मैं कोई महिला मित्र नहीं रखता, अगर जस्ट इमेजिन मैंने बनाई भी होती
तो भी मैं उसे ऐसे मैसेज नहीं करता कभी इस तरह से। अब देखो पिछली बार जो हमने आयुष और गौरव के साथ जो प्रैंक किया था वो भी इसीलिए क्योंकि वो सब बावले हो गए थे लड़की के चक्कर में, तो उनको उन सब चक्करों से निकालने के लिए वो सब किया था मैंने, ना कि उनके मजे लेने के लिए। बाकी मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसे फेक आइडिया बनाने का। और दूसरी तरफ हमारे गौरव जी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती वाला मंत्र लेके लगे पड़े थे नॉन स्टॉप। क्या कुछ नहीं किया यार इसने। गौरव जी ने लिखा क्या तुम अभी के टाइम पे मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगे? वो लिख रही है सॉरी आई डेट ओनली रिच गाइस। अच्छा बाय द वे व्हाट्स योर बैंक बैलेंस? तुम तो काफी अमीर हो फिर, इसीलिए कहते हैं कि क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। फिर थोड़ी देर बाद उसको समझ आता है तो कहती है नहीं वैसे भी लड़के तो धोखा दे देते हैं। फिर मैंने गौरव जी के हाथ से फ़ोन लिया और लिखा तुम जाके अपने लिए एक लड़की ढूंढ लो। और फिर लिखती है कि लड़के लोग ना एक बार्बर के साथ ज़्यादा लॉयल होते हैं रादर देन अ गर्ल। मैंने लिखा हाँ क्योंकि वो पूछ के काटता है ना इसीलिए। कहती है नहीं नहीं फैक्ट है ये। भाई देखो अपने पर्सनल ओपिनियंस को फैक्ट कहना बंद कर दो और ये फिजूल के ज्ञान भी मत फैलो जब रियलिटी पता ना हो। हर कोई नहीं होता ऐसा। फिर कहते हैं तुमने भी हर्ष वाला सेम डायलॉग मारा। मैं क्या अब ये हर्ष कौन है भाई? कहते हैं मेरा एक्स है हर्ष। मैंने कहा मतलब ब्रेकअप हो गया? हाँ। मैंने लिखा कैसे? कहती है कुछ ज्यादा ही ग्रीन फ्लैग था वो। कोई सेंस है इस बात की? मैंने कहा हाँ तो अच्छी बात है ना ये तो कहते हैं नहीं मुझे तो रेड फ्लैग पसंद है। और हर्ष काफी दूर रहता था मेरे घर से तो हम मिल भी नहीं पाते थे। लाइक वो मैं यूपी से हूँ और वो मुंबई से था। भाई ये कौन से रीजन है भाई ब्रेकअप करने के? मैं क्या बोलूं? तू डिजर्व भी नहीं करती बहन ग्रीन फ्लैग लड़का। गोल्ड के चक्कर में डायमंड खो दिया इस गोल्ड डिगर ने। और जरा इनकी स्टोरीज देखो कितने हरामी लोग हैं भाई, कितने हरामी लोग हैं। दूसरों को हर्ट करके खुद सैड स्टोरीज लगा रहे हैं। अलग फ्रॉड चल रहा है। फिर मैंने उससे पूछा कि तो अभी आपका कोई रेड फ्लैग वाला बॉयफ्रेंड है? तो कहती है हाँ नहीं मतलब दोस्त जैसा है लाइक भाई ही है। मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। ये कौन सी नई प्रजाति आई है अब? मैंने लिखा अच्छा मतलब आपका एक भाई जैसा दोस्त भी है जो आपको बॉयफ्रेंड वाली वाइब देता है। कहती है ये क्यों भेज रहे हो? तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। मैंने लिखा वो सब हटाओ, ये लो एप्पल काट लो मुझे भूख लगी है। कहती है पागल हो गया इतनी दूर से कैसे काटूं? मैंने लिखा क्यों हर्ष का तो वही दूर से ही काट लिया था। कहती है हाँ मैं ही बुरी हूँ। हाँ बहन आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, हो जाती है गलती। मैंने लिखा नहीं तुम जैसे इंसान हो जाते हैं गलती से। भगवान से नहीं डरता ये आदमी। कहती है प्यार से बात करो। बोलो गालियाँ खाने वाली हरकतें हैं इनकी और कहती है प्यार से बात करो। निकलो यहाँ से, हर्ष भाई के साइड है हूँ। तुम्हें लगता है कि सिर्फ लड़के ही ऐसे होते हैं लेकिन नहीं, हमारी छोरियाँ किसी से कम है के। माउंटेन ड्यू डर की माँ। और वो दिमाग के ग्लोब का क्या हुआ वो देखो अब आगे। फिर मैंने सोचा चलो कुछ यूनिक तरीके से मैसेज करते हैं इस ग्लोब वाली को। मैंने लिखा मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो एक लायरिक याद आती है। कि कौन सी है? Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me. मोमेंट है भाई मोमेंट है। अबे मूड स्विंग्स हो रहे हैं क्या इसको? मैंने कहा और क्या चल रहा है लाइफ में? फिर उसने भी कुछ लिख के भेजा। मैंने कहा है ये कौन से लाइरिक्स है? कुछ समझ नहीं आया। कहती है वही तो कुछ समझ नहीं आ रहा लाइफ में। क्या बोलूं क्या मैं? और आज संडे का क्या प्लान है? कहती है कुछ नहीं बस शाम को मैं और मेरी फ्रेंड्स सनसेट देखने जाएंगे। मैंने लिखा तो जो जिंदगी डूब रही है उसका क्या? बाय। और उस रात 9 साढ़े 9 बजे उसका मैसेज आता है कि क्या कर रहे हैं? मैं लिखा कुछ नहीं। तुम? कहती थी कुछ नहीं बस मेहंदी लगवा रही थी, एक छोटा सा फंक्शन है ना घर पे। तो मैं लिखा अच्छा क्या फंक्शन है? वो दीदी की गोद भराई है ट्यूसडे को। मैं लिखा अच्छा। कहती है मेहंदी का कलर इतना डार्क आ रहा है, समझ नहीं आ रहा इतना प्यार कर कौन रहा है? कहीं तुम तो मैं क्या ये भाई ये क्या कुछ भी क्या? कहती है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे चुपके से प्यार कर रहा है। खाओ माँ कसम। इंसान 2 मिनट अच्छे से बात क्या कर ले, ये लोग उसे प्यार समझ बैठते हैं बताओ। और वही वो बैंगन वाली आके बोलती है कि वैसे मैं तो थक चुकी हूँ इतने सारे लड़कों के मैसेज देख देख के, पता नहीं सब मुझे ही क्यों मैसेज करते हैं, मुझे ही क्यों चाहते हैं इतना। अच्छा जी फ्लेक्सिंग हो रही है, अब कुछ बोलूंगा तो मिर्ची लग जाएगी इनको। मैं लिखा वैसे तुम्हें एक बात पता है? What do you mean? कुछ नहीं भाई कुछ नहीं। और उसकी 7-8 मिनट बाद उसने एक मैसेज डाल के अचानक से अनसेंड कर दिया। मैंने पूछा 1 सेकंड क्या अनसेंड किया? आई लव यू। मैंने लिखा फिर से अनसेंड कर दो। भाई मेरे भोग लगे क्या मैं ऐसे प्रपोजल से एक्सेप्ट करूँ? एकदम इन्होंने
कहती है क्या हुआ, इतनी तो क्यूट हूँ मैं। सो हे लेडीज सुनिए। कहती है लेडीज, पर तुम तो सिर्फ मुझसे बात कर रहे हो। या बट आई नो तुम्हारी सहेलियाँ भी चैट्स पढ़ रही है। कहती है तुम्हें कैसे पता? जलवा है हमारा। तो सुनिए, कीमत तो दिल की होती है, वरना चेहरे तो कुत्तों के भी क्यूट होते हैं। कहते हैं तुम्हें पता ना हो तो बता दूं कि मेरे लिए तो दूर दूर से रिश्ते आते हैं। मैंने लिखा हाँ, क्योंकि पास वालों को पता होगी ना तेरी करतूतें। डू यू वॉन्ट माई नंबर? नो थैंक्स, आई हैव माई ओन। और साथ ही गौरव जी के पास एक नई उम्मीद का जन्म होता है। जो उम्मीद वो खो बैठे थे, वो जैसे धीरे धीरे वापिस आ रही थी। हेलो, हाय। और गौरव जी का दिमाग खिसका हुआ था अब तक तो। फिर उसने कुछ ऐसा पूछा जिससे बेइज्जती थोड़ी कम हो, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी अपनी आखिरी स्टेज पे खड़ी थी। इसने इस बार पूछा कि आईपीएल में कौन सी टीम पसंद है तुम्हें? सामने से जवाब आया आरसीबी पसंद है मुझे। सेम मुझे भी। रियली? वो कहती है आरसीबी ने ट्रॉफी जीत ली, अब बस तुम्हारा दिल जीतना बाकी है क्यूटी। गौरव जी खुद शौक में है कि ये कैसे हो सकता है भाई। और गौरव जी लिख रहे हैं मेरे से ऐसे बात ना करो, आई कैंट अफोर्ड वेडिंग राइट नाउ। आप क्या काम करते हैं? हीरो हो? नहीं, वेल्डिंग का काम करते हैं। हे भगवान, उम्र बढ़ती जा रही है पर हरकतों में कोई सुधार नहीं है। चलो अब इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो लंबा हो चुका है ऑलरेडी काफी। यूँ समझ लो कि एक सीरीज ही लॉन्च कर रहे हैं हम। और देखो, इस वीडियो के माध्यम से किसी की भी प्राइवेसी को ठेस नहीं पहुंचाई गई है, लेकिन फिर भी अगर आपको ठेस पहुंच रही है तो कृपया आप जाके वो रीले ही देखिए, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चैनल पे अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करके पास वाले घंटे को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी एक भी अपकमिंग वीडियो आप मिस ना कर जाओ। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और मेरा एडिटिंग पैक लेने के लिए इस QR कोड को स्कैन करो या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई इस लिंक पे क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय बाय।